हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं शालिनी। आज की इस वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे एक्सरसाइज 2A के क्वेश्चन नंबर 8 to 13 की। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 8 शो दैट, तो हमें ये वैल्यू 1 के इक्वल प्रूव करनी है। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, इक्वालिटी के इधर ये राइट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड की वैल्यू है 1, सो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं x a प्लस बी इंटू a माइनस बी इंटू x b प्लस सी रेज टू पावर b माइनस सी इंटू x इसकी पावर c प्लस ए इंटू सी माइनस ए। सो x, अब x की पावर्स अगर जैसे x की पावर n रेज टू पावर m होता है तो हम क्या लॉ अप्लाई करते हैं, x रेज टू पावर n इंटू m, दोनों आपस में हो जाते हैं मल्टीप्लाई। सिमिलरली a प्लस बी एंड a माइनस बी, जब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो कैसे आता है, पहले a को इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे a इंटू ए स्क्वायर माइनस a इंटू बी ए बी, देन प्लस फिर b को इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे b इंटू ए बी ए या ए बी माइनस b इंटू बी बी स्क्वायर। ये ए बी और ए बी तो कैंसिल हो जाता है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो x की पावर आ गई a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू एक्स की पावर अब b प्लस सी इंटू बी माइनस सी। इसको भी जब हम सॉल्व करेंगे तो b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर आ जाएगा। कैसे, पहले b को इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज b, तो ये b स्क्वायर b इंटू सी बी सी आ गया, प्लस अब c को इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, c को पहले b के साथ तो सी बी माइनस c को c के साथ c स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो गया, b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। सिमिलरली लास्ट है c प्लस ए इंटू सी माइनस ए, तो ये c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब x की पावर्स हैं तीनों और बेस हमारा सेम है x। अगर आपके 3 नंबर्स हैं या 2 नंबर्स हैं, बेस सेम है, आपस में नंबर्स मल्टीप्लाई में, तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड। तो हमने ये सीखा x रेज टू पावर n इंटू एक्स रेज टू पावर m है, तो x रेज टू पावर n प्लस m हो जाएगा। तो इन सभी पावर्स को हम कर देंगे ऐड। सो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव a स्क्वायर कैंसिल, सिमिलरली c स्क्वायर b स्क्वायर, x की पावर बच गई 0, तो समथिंग रेज टू पावर 0 1। सो ये किसके इक्वल आ गया, राइट हैंड साइड के। राइट हैंड साइड पे ऑलरेडी हमारे क्या था, 1। सेकंड है, अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाइए, x की पावर a अपॉन x की पावर है माइनस b, इस पूरे की पावर है a माइनस b। तो पहले स्टेटमेंट लिख लेते हैं। अब देखिए ये जो ब्रैकेट में x की पावर, जैसे x की पावर n अपॉन x की पावर m है, तो लॉ क्या कहता है, x, तो पावर्स आपकी क्या हो जाती है, सब्ट्रैक्ट। तो a माइनस नीचे वाली पावर क्या है, माइनस b, इसमें से हमें माइनस b को सब्ट्रैक्ट करना है। इस पूरे की पावर कितनी है, a माइनस b। सिमिलरली x, ये है पावर b और नीचे वाली पावर है माइनस c, तो b में से माइनस c को सब्ट्रैक्ट करेंगे और इस पूरे की पावर b माइनस c इंटू एक्स, ये है c माइनस, ये है माइनस a, तो माइनस a, इस पूरे की पावर c माइनस a। सो x, ये है a माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस b रेज टू पावर a माइनस b इंटू एक्स की पावर b प्लस c, इस पूरे की पावर b माइनस c इंटू एक्स की पावर c प्लस a, इस पूरे की पावर c माइनस a। नाउ x, अब ये दो पावर्स हैं, x की पावर m रेज टू पावर m, तो होता है x की पावर n m। अब यहाँ पे a प्लस b और a माइनस b, ये दो पावर्स हैं, आपस में मल्टीप्लाई होंगी तो फॉर्मूला लग जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का।
नहीं तो आप डायरेक्ट इनको मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लीजिए, पहले a को इस पूरी ब्रैकेट के साथ फिर b को, तो आपको रिजल्ट यही मिलेगा। तो x की पावर आ गई a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू यहाँ पे है b प्लस सी इंटू बी माइनस सी, तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू x की पावर c प्लस ए इंटू सी माइनस ए, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये बन गई x की पावर, सारी पावर्स को ऐड कर देंगे, प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, दिस इज प्लस माइनस ए स्क्वायर। तो ये माइनस ए स्क्वायर, ये पॉजिटिव, ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो ये बच गया x की पावर 0 दैट इज इक्वल्स टू 1। थर्ड पार्ट है, तो स्टेटमेंट लिखते हैं x की पावर a प्लस बी अपॉन एक्स की पावर c इंटू ए माइनस बी इस पूरे की पावर b माइनस सी, c प्लस ए अपॉन एक्स की पावर b इस पूरे की पावर c माइनस ए। तो ये है हमारा लेफ्ट हैंड साइड। सो x ये है a प्लस बी, नीचे क्या है x की पावर c, तो ये c पावर हो जाएगी सब्ट्रैक्ट इंटू a माइनस बी इंटू एक्स की पावर b प्लस सी, तो ये माइनस a इस पूरे की पावर b माइनस सी इंटू एक्स की पावर c प्लस a माइनस b इस पूरे की पावर c माइनस a। तो यहाँ पे हमने कौन सा लॉ अप्लाई किया, x रेज टू पावर n अपॉन x रेज टू पावर m है, तो x की पावर n माइनस m हो जाएगी। नाउ अब ये x की पावर्स 2 हैं, तो इनको आपस में हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई। अब जैसे हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, x की पावर a प्लस बी माइनस सी इस पूरे की पावर a माइनस बी, तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे करेंगे, a प्लस बी माइनस सी इसको मल्टीप्लाई करना है a माइनस बी। तो पहले a को इस पूरी ब्रैकेट के साथ, तो वो हो जाएगा a इंटू ए स्क्वायर माइनस a इंटू बी ए बी प्लस, अब b को करेंगे इस पूरी ब्रैकेट के साथ b इंटू ए बी ए माइनस b इंटू बी बी स्क्वायर, देन इस माइनस c को पूरी ब्रैकेट के साथ माइनस सी इंटू ए माइनस सी ए माइनस सी इंटू माइनस बी माइनस सी बी, तो ये आ गया ए स्क्वायर, ये तो कैंसिल हो गया, माइनस बी स्क्वायर माइनस सी ए एंड सॉरी ये प्लस का है प्लस सी बी। तो x की पावर आ गई a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी ए प्लस सी बी। नेक्स्ट हमें इसको सॉल्व करना है, दैट इज b प्लस सी माइनस ए, इसको मल्टीप्लाई करना है b माइनस सी के साथ। तो इस b को पहले पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज b स्क्वायर माइनस बी सी, c को करेंगे तो c इंटू बी प्लस सी बी माइनस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए सी, तो दिस इज बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये कैंसिल, माइनस ए बी प्लस ए सी। तो x की पावर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए सी इंटू, अब ये आ गया c प्लस ए माइनस बी, इसको मल्टीप्लाई करना है c माइनस ए के साथ, तो दिस इज सी स्क्वायर प्लस दिस इज पहले c को इसके साथ, दिस इज माइनस ए सी प्लस ए सी, ए को किया माइनस ए स्क्वायर माइनस बी सी प्लस ए बी, तो ये कैंसिल, तो ये आ गया x की पावर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी सी प्लस ए बी। अब तीनों x की पावर्स हैं, x सारे मल्टीप्लाई में, बेस आपका सेम है, तो सारी पावर्स को कर देंगे ऐड। तो ये कैंसिल, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर, ए सी ए बी और ए बी सी एंड बी सी। सो x की पावर आ गई 0 दैट इज इक्वल्स टू 1।
इसी का फोर्थ पार्ट है। तो यहाँ पे x की पावर a स्क्वायर और नीचे है x की पावर b स्क्वायर, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इस पूरे की पावर 1/a प्लस b इंटू x की पावर ये हो जाएगी b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, इस पूरे की पावर 1/b प्लस c इंटू x की पावर c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, इस पूरे की पावर 1/c प्लस a। सो ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड है। अब देखिए a प्लस बी इंटू a माइनस बी किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होता है। तो यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो इसको मैं इसके इक्वल भी लिख सकती हूँ, ये हमारा फॉर्मूला है। अगर आपको ये चीज़ गिवन है तो आप ये लिख सकते हैं, ये गिवन है तो आप ये लिख सकते हैं। तो x a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को मैं क्या लिख सकती हूँ, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, इस पूरे की पावर है 1/a प्लस बी इंटू x की पावर b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, b प्लस सी इंटू बी माइनस, इस पूरे की पावर 1/b प्लस सी इंटू x की पावर c प्लस a c माइनस a, इस पूरे की पावर 1/c प्लस a। अब देखिए ये x की पावर, ये तीनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई में है, मतलब a प्लस बी इंटू a माइनस बी इंटू 1/a प्लस बी। तो ये a प्लस बी से a प्लस बी कैंसिल, तो x की पावर बच गई a माइनस बी इंटू सिमिलरली यहाँ पे b प्लस सी और b प्लस सी कैंसिल, x की पावर b माइनस सी इंटू x की पावर ये आपस में कैंसिल c माइनस a। अब सारी पावर्स x की क्या हो जाएंगी, ऐड, ये कैंसिल कैंसिल ये कैंसिल, ये है x की पावर 0 दैट इज इक्वल्स टू 1। क्वेश्चन नंबर 9। अब हमें ये सारा 1 के इक्वल प्रूव करना है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट में है x की पावर a अपॉन x की पावर b, तो इसको a माइनस b लिख सकते हैं इंटू a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, x की पावर b माइनस सी इंटू बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर इंटू x की पावर c माइनस a रेज टू पावर c स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए स्क्वायर। अब ये दोनों पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी, मतलब हमें यहाँ पे हम सॉल्व करते रहेंगे। a माइनस बी को मल्टीप्लाई करना है a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर से। पहले a को इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, a इंटू ए स्क्वायर ए क्यूब प्लस a इंटू ए बी, तो ये a स्क्वायर b हो जाएगा, a इंटू बी स्क्वायर ए बी स्क्वायर हो जाएगा, देन माइनस। अब b को इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, b इंटू ए स्क्वायर बी ए स्क्वायर माइनस b इंटू ए बी बी स्क्वायर ए एंड माइनस बी क्यूब। सो ये ए स्क्वायर बी पॉजिटिव है, ये ए स्क्वायर बी नेगेटिव है, ये कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, तो ये आ गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो x की पावर आ गई ए क्यूब माइनस बी क्यूब इंटू x की पावर। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, b माइनस सी इंटू बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। तो पहले b को इस पूरी से मल्टीप्लाई करेंगे, b क्यूब प्लस बी स्क्वायर सी प्लस बी सी स्क्वायर, फिर इस माइनस सी को पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस के सी बी स्क्वायर माइनस के बी सी स्क्वायर माइनस के सी क्यूब। तो बी स्क्वायर सी ये पॉजिटिव और नेगेटिव कैंसिल, ये कैंसिल, बी क्यूब माइनस सी क्यूब, एक्स की पावर बी क्यूब माइनस सी क्यूब इंटू, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी x की पावर c क्यूब माइनस a क्यूब आ जाएगा। सिमिलरली ऐसे ही आपने सॉल्व करना है, c माइनस a को c स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए स्क्वायर के, पहले c को इस पूरी ब्रैकेट के साथ फिर माइनस a को। नाउ अब ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई में हैं, तो सारी पावर्स को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो x की पावर 0 आ गई दैट इज इक्वल्स टू 1 विच इज इक्वल्स टू
राइट हैंड साइड, यही हमें शो करना था। क्वेश्चन नंबर 10 फर्स्ट पार्ट है। अब ये x की पावर a अपॉन b, तो ये x की पावर a माइनस बी इस पूरे की पावर 1 अपॉन ए बी इंटू एक्स की पावर b माइनस सी इस पूरे की पावर 1 अपॉन बी सी इंटू एक्स की पावर c माइनस a इस पूरे की पावर 1 बाय सी ए। अब ये क्या हो जाएगा, ये पावर्स आपस में हो जाएंगी मल्टीप्लाई, a माइनस बी इंटू 1 अपॉन ए बी। पहले ये a से मल्टीप्लाई होगा, फिर ये b से मल्टीप्लाई होगा, तो ये a इंटू 1 अपॉन ए बी माइनस b इंटू 1 अपॉन ए बी। नेक्स्ट x, पहले ये b से मल्टीप्लाई होगा, b इंटू 1 अपॉन बी सी माइनस c इंटू 1 अपॉन बी सी। सिमिलरली c इंटू 1 अपॉन सी ए माइनस a इंटू 1 अपॉन सी ए। तो a से a कैंसिल, c से c कैंसिल, ये c कैंसिल, ये b कैंसिल, तो x की पावर आ गई 1 बाय बी माइनस 1 बाय ए इंटू एक्स की पावर 1 बाय सी माइनस 1 बाय बी इंटू एक्स की पावर 1 बाय ए माइनस 1 बाय सी। अब यहाँ पे x रेज टू पावर n इंटू एक्स रेज टू पावर m क्या होता है, x रेज टू पावर n प्लस m। तो सारी पावर्स को ऐड कर देंगे, 1 बाय बी माइनस 1 बाय ए प्लस 1 बाय सी माइनस 1 बाय सी 1 बाय ए माइनस, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव ये कैंसिल, ये कैंसिल, x की पावर आ गई 0 दैट इज इक्वल्स टू 1। सेकेंड पार्ट है इसका, हम देखिए ये है 1 अपॉन दिस 1 प्लस, अब ये x की पावर a माइनस b है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x की पावर a अपॉन x की पावर b, बेस सेम है। अगर आप इसको सॉल्व करें तो आप कैसे लिखेंगे, x की पावर a माइनस बी, यही लिखा हुआ है उससे हम ये लिख लेंगे, तो x की पावर a अपॉन x की पावर b प्लस 1 अपॉन 1 प्लस x की पावर b अपॉन x की पावर a। तो 1 अपॉन यहाँ पे हम ले लेते हैं x की पावर b, ये हमारा LCM हो गया, ये 1 बाय 1 है इनका यहाँ पे, तो x की पावर b को 1 से डिवाइड किया, x की पावर b आ गई, इसको 1 से मल्टीप्लाई किया, x की पावर b, जैसे हम LCM लेते हैं, एंड प्लस यहाँ पे आ गया x की पावर a, तो दिस इज x की पावर a प्लस x की पावर b। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, सो यहाँ पे तो ये 1 बाय है, फिर प्लस ये भी 1 बाय है, तो हमने इसको इंडिविजुअली सॉल्व किया, इसको किया। अब देखिए इस टर्म को मैं कैसे लिख सकती हूँ, ये x की पावर b ऊपर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई अपॉन x की पावर b प्लस x की पावर a, और इस टर्म को हम कैसे लिख सकते हैं, ये x की पावर a ऊपर चली जाएगी, तो x की पावर a अपॉन नीचे क्या बचा, अब इन दोनों का हम लेंगे LCM, तो x की पावर b प्लस x की पावर a हमारा LCM आ गया, तो ये आ गया x की पावर b, इसको इससे डिवाइड किया 1 आ गया, 1 इंटू एक्स की पावर b, x की पावर b। सिमिलरली इसको इससे डिवाइड किया, पावर्स दोनों सेम है, बेस सेम है, तो 1 आ गया, और 1 को इससे मल्टीप्लाई किया तो x रेज टू पावर a, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर सेम है, कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 1। क्वेश्चन नंबर 11 सिंप्लीफाई, a b y माइनस z, b c z माइनस x, c a x माइनस y। सो इसको अब हम कैसे लिख सकते हैं, a की पावर y माइनस z, b की पावर y माइनस z इंटू b की पावर z माइनस x, c की पावर z माइनस x इंटू c की पावर x माइनस वाई, a की पावर x माइनस वाई। तो मैंने इंडिविजुअली इसको खोल के लिख दिया, a की पावर भी यही आ गई, b की पावर। अब इसको a रेज टू पावर y माइनस z को कैसे लिख सकते हैं, a रेज टू पावर y
अपॉन ए रेज टू पावर जेड लिख सकते हो। सो ए रेज टू पावर वाई अपॉन ए रेज टू पावर जेड, इसको भी ऐसे लिखेंगे बी की पावर वाई बी की पावर जेड इंटू बी की पावर जेड बी की पावर एक्स इंटू सी की पावर जेड सी की पावर एक्स सी की पावर एक्स अपॉन सी की पावर वाई इंटू ए की पावर एक्स अपॉन ए की पावर वाई। तो ये कैंसल, ए की पावर जेड, तो ये कैंसिल नहीं होगा किसी से भी। जो कैंसिल होते हैं उसको आप कैंसिल कर दीजिए। तो क्या बचा, b की पावर y c की पावर z a की पावर x अपॉन a की पावर z b की पावर x c की पावर y। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं अगर आपने पावर्स को कंबाइन करना है, जैसे b की पावर यहाँ पे y है, यहाँ पे x है, तो इसको y माइनस एक्स, c की पावर z माइनस वाई, a की पावर x माइनस z। नेक्स्ट क्वेश्चन है x की पावर 2n प्लस 3 इंटू एक्स की पावर 2n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 अपॉन x की क्यूब इस पूरे की पावर 2n प्लस 1 इंटू एक्स की पावर n इंटू 2n प्लस 1। अब देखिए ये x की पावर 2n प्लस 3 है इंटू ये दोनों पावर्स आपस में हो जाएंगी मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई कैसे करना है, 2n प्लस 1 इंटू n प्लस, एक एक करके मल्टीप्लाई करना है। पहले 2n को इस पूरे से कर देते हैं, तो ये 2n² हो गया, फिर 2n को 2 से करेंगे 4n हो जाएगा प्लस। अब इस 1 को करना है, 1 को n से किया n, 1 को 2 से किया, तो ये आ गया 2n² प्लस 4n प्लस n 5n प्लस 2। तो ये x की पावर आ गई 2n² प्लस 5n प्लस, डिनोमिनेटर में क्या है x, ये 3 है, ये 2n प्लस 1 है, तो 3 को 2n प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 2n 6n प्लस 3 इंटू 1 3, तो x की पावर 6n प्लस 3 इंटू x की पावर n को मल्टीप्लाई करेंगे 2n प्लस 1 से, तो पहले n को मल्टीप्लाई किया 2n से 2n², n को मल्टीप्लाई किया 1 से n, तो x की पावर 2n² प्लस n। तो x, ये दोनों आपस में बेस सेम है, मल्टीप्लाई में, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड, प्लस 2n² प्लस 5n प्लस 2 अपॉन x, यहाँ पे भी पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड। तो क्या बन गया, x रेज टू पावर ये 2n प्लस 5n 7n प्लस 2n² 3 प्लस 2 5 अपॉन x की पावर 6n प्लस n 7n प्लस 3 प्लस 2n²। अब दोनों का बेस सेम है, x रेज टू पावर n अपॉन x रेज टू पावर m, तो x की पावर n माइनस m होती है। यही लॉ अब हम अप्लाई करेंगे, तो 7n प्लस 2n² प्लस 5 में से हम क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, 7n प्लस 3 प्लस 2n², तो x की पावर ये हो जाएगा 7n प्लस 2n² प्लस 5 माइनस 7n माइनस 3 माइनस 2n², ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, तो x की पावर 5 माइनस 3 बच गया, तो x की पावर 5 माइनस 3 इज 2, सो x² हमारा आंसर आ गया। लास्ट क्वेश्चन है, इसको सिंप्लीफाई करना है, a की पावर 7 प्लस 2n इंटू a² इसकी पावर 3n प्लस अपॉन a की पावर 4 इसकी पावर है 2n प्लस 3। अब देखिए a की पावर 7 प्लस 2n इंटू, अब ये स्क्वायर, ये जो पावर 2 है और ये पावर आपस में क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई, तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3n प्लस 2 के साथ, ये 6n प्लस 4, तो a की पावर 6n प्लस 4 अपॉन, नीचे है a की पावर 4 और बाहर है 2n प्लस 3,
जैसे x की पावर n रेज टू पावर m होती है तो हम x की पावर n इंटू m करते हैं। तो 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 2n प्लस 3 के साथ, 8n प्लस 12, तो a की पावर आ गई 8n प्लस 12। नाउ a और a बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी यहाँ पे, ऐड। नीचे आ गया a की पावर 8n प्लस 12, तो a 7 प्लस 4, तो ये आ गया a की पावर 11 प्लस 6n प्लस 2n, ये आ गया 8n अपॉन a की पावर 8n प्लस 12। अब देखिए इसको मैं लिख कैसे सकती हूँ, a की पावर 11 इंटू a की पावर 8n, बेस से में पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो जैसे ये है x की पावर n इंटू एक्स की पावर m, तो हम क्या करते हैं x की पावर n प्लस m करते हैं। अब मेरे पास ये है, इससे मैंने ये लिख दिया, तो मैंने पावर्स को अलग अलग करके लिख दिया, बेस सेम रखा, आपस में मल्टीप्लाई में लिख दिया। सिमिलरली नीचे 8 की पावर 8n इंटू 8 की पावर 12, अब ये कैंसिल हो गया, सो ये आ गया a की पावर 11 अपॉन a की पावर 12। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, a की पावर 11 माइनस 12, दैट इज a की पावर -1। अब ये पावर नेगेटिव में आ गई, पॉजिटिव करना है तो नंबर का करेंगे रेसिप्रोकल 1/a और पावर हो जाएगी पॉजिटिव, सो दिस इज 1/a। तो ये है हमारे आज के वीडियो के क्वेश्चंस, आप भी प्रैक्टिस कीजिए, कोई डाउट है कमेंट ड्रॉप करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।